बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये तीसरा सबक है। इस सबक में हम उन हरूफ को जो हरूफ हमने सीखे हैं अरबी के 29 हरूफ, उन हरूफ को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको इंशाअल्लाह सिर्फ 5 हरूफ बताऊंगा और 5 हरूफ को पूरे डिटेल से बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब क्या करेंगे, और से सबक सुनेंगे और फिर सबक को ज़हन नशीन कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, यह हमारा जो सिलसिला है कुरान मजीद को सीखने का सिलसिला है, और इसे जो मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ये बहुत ही नीचे के लेवल से सिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान और आम फहम अंदाज में, हर एक को समझ में आ सके, हर एक को समझ में आ सके, उस तरीके से इंशाअल्लाह मैं ये असबाब आगे बढ़ाऊंगा। क्या भाई तैयार हैं? जी हाँ। अरे बोलो, मुखल को बोलो। जी माशाअल्लाह। बेटा तैयार है? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कितने हैं? अल्फाज, वर्ड्स मालूम है? नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल देना, नहीं मालूम है। चलो, कुरान मजीद में यूज जो लेटर्स हुए हैं वो हरूफ कितने हैं? 29। ये बात मालूम है? जी पक्की बात है? जी। चलिए, 29 हरूफ, इतनी बात मालूम है। अब इन 29 हरूफ में से हम क्या किए थे? हरूफ को नुक्ते वाले अलग कर दिए थे और बगैर नुक्ते वाले अलग कर दिए थे। नुक्ते वाले हरूफ कितने हैं? 15 हैं। बगैर नुक्ते वाले कितने हैं? 15 हैं। यहाँ 29 हरूफ है, लेकिन आप बगैर नुक्ते वाले 15 बता रहे हैं, नुक्ते वाले भी 15 बता रहे हैं। 30 हो गए ना? कितने हो गए? 30। यहाँ तो 29 है। या एक्सेप्शन है। हाँ, या या जो है, भी आता नहीं आता नहीं आता। या का रोल दो तरीके से होता है। या का रोल दो तरीके से, कभी कभार या क्या होती है? नुक्तों के साथ आती है, कभी कभार या बगैर नुक्तों के यूज होती है। अरे भी समझ में आया? हाँ, तो ये बात जहन में रखेंगे इंशाअल्लाह। या कभी कभार क्या होती है? नुक्तों के साथ आती है, नुक्तों के साथ, कभी कभार बगैर नुक्ते के। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे। नुक्ते लास्ट कितने हैं? 3। लास्ट कितने हैं? और भाई कितने हैं? 3 नुक्ते हैं। 4 भी होते हैं क्या? 3 इंच लास्ट, 3 इंच, 2 नुक्ते 3 लास्ट बोल रहा हूँ, 3। हाँ, और स्टार्टिंग 1 2 3 पे नुक्ते खत्म है। 3 से ज्यादा भी नुक्ते हैं? नहीं है। चलिए, 3 नुक्ते लास्ट है ना? यहाँ एक नुक्ता मैं बना देता हूँ, एक यहाँ 2 बना देता हूँ, 2 यहाँ मैं 3 बना देता हूँ। अच्छा, तीसरा नुक्ता ऊपर रहता नीचे रहता? भाई ऊपर रहता है। पहला नुक्ता, दूसरे 2 नुक्ते और 3 नुक्ते। नुक्ता तीसरा नीचे भी होता है क्या? नहीं होता। तीसरा नुक्ता नीचे नहीं होता। 2 आ गए तो 2 के ऊपर नुक्ता होता है, जैसे इस तरह से। अब बताओ, नुक्ते वाले हरूफ कितने थे पूरे? 15। कितने थे बता? 15 थे। कितने थे? 15 थे। एक नुक्ते थे। चलिए, 15 थे। हाँ, अब एक नुक्ते वाले कितने थे? 10 थे। बोलो कितने थे? 10 थे। एक नुक्ते वाले 10 थे। 2 नुक्ते वाले 3 थे। 2 नुक्ते वाले 3 थे। चलो, 3 नुक्ते वाले 2 थे। कितने थे भाई? 2 थे। कितने हो गए भाई? 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15। तो 15 हो गए। चलिए, 15। सबसे पहले कम कौन से हैं?
तीन तीन नुक्ते वाले। 3 नुक्ते वाले कितने हैं? दो 2 हैं। कौन कौन से हैं? ता शीन ता और शीन शीन सा। ठीक है भाई, जी सा। 3 नुक्ते वाला पहला हर्फ ता सा। अच्छा, सा को बताओ, शोशा इसे क्या बोलते हैं? इसे ये जो है ना, इस तरह इस तरह इस तरह जो आते हैं, ये सब ये क्या होते हैं? शोशे या दंदान, या क्या बोलेंगे? दंदान। या शोशा। शोषा। ठीक है, ये भी एक शोशा, ये भी एक शोशा। अब बताओ, सा में कितने शोशे होंगे? एक शोषा। एक शोशे की तरह। ठीक है, अब इसे शोशा भी बोल सकते हैं आप। और एक बात मैं बताता हूं, इसे कौस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं जी? कौस। कौस। क्या? कौस। अरे कौस नहीं, कौस कौस नहीं। क्या नहीं? कौस नहीं कौस। कौफ से क्या? कौफ वाओ सीन कौस। कौस। ठीक है, कौस बोल सकते हैं। कौस का माना है ब्रैकेट। कौस किसे कहते हैं भाई? ब्रैकेट कमान को कहते हैं। किसे? कमान। कमान। तीर कमान होता नहीं, कमान एक होती है, फिर एक तीर होता है। एक कमान और एक तीर। और जब रेनबो आता है तो क्या बोलते हैं उसे? कमान रेनबो भी कैसा होता है? कमान की शक्ल कमान की शक्ल में होता है। तो बताओ, उसे कौस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कौस। कौस कहते हैं। कौस। और ये इसमें ब्रैकेट कहते हैं। नहीं? देखो ब्रैकेट में कैसी रहती है? कमान कमान जैसे की होती है। नहीं, देखो कमान। अब बीच में यहाँ कोई सा भी एक लेटर की वर्ड के ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं? जी अब बताओ, सा में एक कमान है कि 3 कमाने हैं भाई? एक कमान। एक कमान है। तो सा की पहचान याद रखेंगे। कमान कितनी रहना? एक रहना। कौस कितनी रहना? एक कौस रहना। अगर सा की जगह में शीन आ गया तो कितने कमाने रहना? कमान। 3 कमान। 2 नहीं, कितने कमान? तीन। 3 कमान। देखो 1 2 3, समझ रहे? शोशा 1 2 3, दंदान 1 2 3। बात समझ में आई? देखिए, मेरे सबक में इंशाल्लाह आपको नई नई चीजें मिलेंगी। कैसी चीजें? नहीं नहीं नई नई चीजें जो कहीं भी नहीं। शायद के बताई गई हो, शायद के। इंशाल्लाह ऐसी नई नई चीजें मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कुरान को अच्छी तरह समझना है, सीखना है बस। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान को सीखने वाला और सिखाने वाला, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कौन है वो? खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर है, तुम में अच्छा है। तो हमें अच्छा बनना है, नहीं बनना है भाई? आपको बनना है, नहीं बनना है? तो कुरान सीखने वाले भी अच्छे। कौन बोल दिए? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन बोल दिए? आमिना की लाल, महबूबे रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्नी वल कमाल, ताजदारे मदीना, राहते कल्बो सीना, अहमदे मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखिए कितना मीठा है, कितना प्यारा है। बोलो आई लव मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल चल रहा ना आई लव मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोलना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई? हाँ, वो इतना बेहतरीन नाम है, जो भी नाम ले उनका, जो भी नाम ले उनका, 2 मरतबा वो क्या करता है? अपने लबों को चूमता है। लब से लब चूमता है जब कोई नाम ले उनका। लब से लब को लब चूमता है। लब को लब और लब, शफतैन 2 है ना? शफतैन होंठ कितने हैं? 2। लब कितने हैं? 2 होंठ है। तो लब को लब चूमता है जब कोई नाम ले उनका। देखो, मुहम्मद, बोलो मोहम्मद। लब को लब चूमा, नहीं चूमा? जी हाँ, प्यारे आका का नाम ही ऐसा है कि प्यार करके ही नाम लेना पड़ता है, बगैर प्यार किए
नाम बोल ही नहीं सकता आदमी। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका की मोहब्बत दे नहीं, और कुरान को अच्छे से अच्छा पढ़ने की और अच्छे से अच्छा सीखने की तौफीक दे। आमीन बोलो जल्दी। आमीन। चलिए मैं क्या बता रहा था भाई, ता में एक कौस है, दो है, तीन है, एक कौस। मोहतरम जरा आओ, अपना प्यारा सा चेहरा सामने यहाँ रखो। हाँ माशाल्लाह। तो कौस कमान, दंदान में से एक दान तो समझो, ठीक है। तो सा में कितने हैं भाई कौस? एक कौस है, यानी एक ब्रैकेट की तरह आता है, ठीक है। इस तरह से बस पहचान वही है सा की। और उसके बाद में शीन, तीन नुक्ते वाला, और कौन सा? और शीन है। कितने इसमें शोशे हैं? तीन शोशे। तीन शोशे हैं। देखो अभी तक नहीं समझे शोशे का तो क्या? अरे जब से ये ना मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आया। चलिए वीडियो एक मरतबा देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा पूरा। ये गलती नहीं चाहिए मुझे कि जब लाइव आपको समझा रहे हैं, लाइव आपको सिखा रहे हैं, तो इस वक्त में भी जो है ना ध्यान अगर यहाँ नहीं रहा, घर में रहा, इधर उधर रहा, तो फिर क्या फायदा मुहतरम? हाँ, हमें तो फायदा हासिल करना है। तो बात समझ में आए भाई? तीन नुक्ते वाले कितने हरूफ हैं? दो हरूफ हैं। पहला सा, दूसरा शीन है। अब देखो इन दो को मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो सब समझने की चीज है, सा और शीन। ये जो सा है, अब मैं शीन को पहले मिटा देता हूं। ये सा है, ये सा जैसी है वैसी ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इसको कहते हैं तन्हा रहने वाली सा। क्या रहने वाली? तन्हा, अकेली। बेचारी अकेली है यार, कोई पार्टनर नहीं। हाँ, इसी को कहते हैं आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं भाई? आइसोलेटेड। कैद कर दिए हैं उसे। क्या कर दिए हैं? कैद कर दिए हैं। जैसी है वैसी ही रहेगी, समझ रहे हैं? अब अगर इस सा को मैं और इसके तीन तरीके बताऊंगा, तीन शक्लें। क्या बताऊंगा? तीन शक्लें। कैसी कैसी शक्ल वो इख्तियार करती है। ये शक्लें क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, इस पर तवज्जो दो। शक्लें क्यों बताना चाह रहा हूं, इस पर जरा तवज्जो दो। अब आपको मैं समझो, मान लो, फर्ज कर लो आप सब कौन है? फौजी हैं। कौन है? फौजी हैं। आप सब कौन है? पुलिस है। कौन है? पुलिस है। आप सब कौन है? दारोगा। क्या है? दारोगा हैं आप, ठीक है। कोतवाल हैं आप। कौन है? कोतवाल हैं आप, ठीक है। आप सिपाही हैं। कौन है? सिपाही। बादशाह के महल के आप सिपाही हैं। यूं समझो अल्लाह के दीन के आप बोलो कौन है? सिपाही हैं। अल्लाह के दीन के सिपाही हैं आप। अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले हैं, नहीं है? बोलो जी। अरे जज्बे से बोलो, अल्लाह के दीन के सिपाही हैं आप। जी हज़रत। और कुरान की हिफाजत करने वाले मुहाफिज है नहीं? कुरान की हिफाजत करने वाले मुहाफिज है नहीं है? मुहाफिज हैं। जब कुरान की हिफाजत करने वाले आप मुहाफिज हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, उसे चोरी करने वाला कोई है, हाँ, उसे कौन? मिसाल के तौर पर कोई चोर है, वो बहुत सारी कीमती चीजें चुरा के चला गया। आप चूंकि सिपाही हैं, तो आपको हम क्या करेंगे, उसकी तलाश करने का काम अंजाम देने की आपको क्या करेंगे, आपको जिम्मेदार बनाएंगे। भाई उसको तलाश करना है आपका काम। किसे? वो चोर को तलाश करना आपका काम, जो चोर बहुत सारी कीमती चीजें चुरा कर चला गया। आप सिपाही हैं, इसलिए आपको क्या कर दिए, हमें उसको तलाश करने, उसको पकड़ने की एक जिम्मेदारी दे दी है। मोहतरम यहाँ आइए आप। जैसे ही आपको वो काम सुपुर्द कर दिए तलाशी का, तो आप किसे पकड़ेंगे, किसे तलाश करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि यही वो आदमी है नहीं? अब आपको आसानी के लिए हम क्या करेंगे, स्केच बना के देंगे। होता नहीं स्केच? इधर आओ, आप यहाँ आके बैठिए, आराम से आइए, कोई बात नहीं, यहाँ बैठो आराम से, सुकून से बैठो।
बात समझे? स्केच बनाकर आपको हम दे दिए। अब आप देखेंगे स्केच, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसके कान ऐसे हैं, गले में क्या है, हार है, चेन है, हाँ, कानों में बालियां पहना है नहीं है, मर्द है औरत है, हैट पहना नहीं पहना है नहीं। एक स्केच बनाने वाला आएगा, स्केच बना करके ऐसा 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 आपको सौंप देंगे, वांटेड 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 लगा देंगे हर जगह, यानी भाई जो भी इसे देखें क्या करें, पकड़ें। अब जब तक आपको हम ऐसी स्केच बनाकर नहीं देंगे, आप सिपाही हैं कैसे पकड़ेंगे? बहुत आपको मुश्किल होगी, नहीं होगी? बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानी होगी। अगर स्केच दे दिए तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। इसीलिए हम सब कुरान को सीखने वाले हैं, है नहीं है? तो सीखने के वास्ते कुरान मजीद में ये सा कैसी कैसी आएगी आपको मैं बता रहा हूं। जैसी जैसी वो आती है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे कुरान मजीद में, उसे फौरन कैच कर लेंगे, फौरन पकड़ लेंगे, फौरन मालूम कर लेंगे कि ये सा है, ये या है, ये फुला है, ये फुला। आसानी होगी नहीं होगी भाई? तो हमारे साथ कुरान सीखने का मकसद ही आसानी के साथ कुरान सीखना। कैसे कुरान सीखना? आसानी के साथ कुरान सीखना। समझ गए? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो वो तमाम साए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिसको देख देख के आप क्या कर लेंगे कुरान मजीद में आसानी के साथ। सा की जगह दूसरा कोई हर्फ आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सा ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसमें से पहली सा में बता दिया और इसकी अलामत भी बता दिया। कमान एक रहेगी, दो रहेगी, एक ही, नुक्ते तीन रहेंगे, कमान एक रहेगी, नुक्ते तीन रहेंगे। अब देखिए दूसरे तरीके से सा आती है इस तरह, इस तरह दूसरे तरीके से आएगी। आदि सा समझिए, कैसे? आदि सा ये दूसरे तरीके से ऐसे आएगी। ये पहले ऐसे आएगी, दूसरे ऐसे आएगी। ये कब आती है? जब ये शुरुआत में हो। कहां हो? शुरुआत। इससे कोई लेटर शुरू हो रहा, कोई हर्फ शुरू, लफ्ज शुरू हो रहा हो, कोई वर्ड शुरू हो रहा हो, जब सा ऐसी दिखेगी आपको। क्या बेटे? ऐसे दिखेगी सा। ये सा है अपनी जगह पर रहने वाली तन्हा। ये सा तन्हा नहीं रहती, हमेशा किसके किसी के साथ इसके बाजू में कोई दूसरा आया हुआ रहता है, इसके बाजू में कोई दूसरा, ये पहले रहती है। समझ गए? इसके बाजू में कोई दूसरा मिला हुआ आएगा, ये पहले रहेगी। दूसरी सा समझ में आ गई? चलो तीसरी सा मैं बताता हूं। तीसरी सा देखो इस तरह की रहेगी, सामने भी कोई हर्फ रहेगा, देखें सामने भी कोई हर्फ रहेगा और यह सा है, सामने और पीछे दो भी मिलकर रहेगी। ये सिर्फ बाजू में मिली हुई होगी, ये बीच में होगी। सामने भी कोई हर्फ होगा, हाँ, इससे पहले भी कोई होगा, इसके बाद में भी कोई हर्फ होगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ। अब लास्ट में कैसी होगी? लास्ट में अगर सा रहेगी तो उसके बाजू तो कोई नहीं रहेगी ना भाई, लास्ट में है तो उससे पहले ना कोई भी रहती है। तो ऐसे इसको जरा छोटी कर लेंगे। देखो सामने से मिली, सामने से मिली हुई है और लास्ट में पूरी रहेगी। लास्ट में सामने क्या है? मिली हुई, ऐसी रहेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? और कोई ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा? चलो पहली सा, दूसरी सा, तीसरी सा, चौथी सा, ये कब आएगी? पहले शुरुआत में। शुरू किसके शुरू में? लफ्ज के शुरू में। ये कहाँ रहेगी? लफ्ज के बीच में। लफ्ज के बीच में। ये कहाँ रहेगी? लफ्ज के आखिर में। लफ्ज के आखिर में। तो अब इसका नाम भी ऐसे ही रहेंगे। इसका नाम है इब्तिदाई सा। कौन सी सा? इब्तिदाई सा। इब्तिदाई, ये इब्तिदाई भी। इब्तिदाई। और ये कौन सी? दरमियानी वस्ती, ठीक है, दरमियानी बोल सकते हैं, ठीक है, वस्ती, ये वस्ती। ये कौन सी? आखिरी। कौन से? आखिरी। इब्तिदाई, वस्ती और आखिरी।
इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इनिशियल इनिशियल। और ये मिडल मिडिल, ये फाइनल फाइनल। समझ रहे? और ये आइसोलेटेड, ये Isolated. आइसोलेटेड। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी हजरत। सा समझ में आ गई बेटा? जी हजरत। सा अच्छी तरह समझ में आ गई बेटा? चलो अब शीन में बता देता हूँ। शीन इसमें शीन शीन में तो 3 हर्फ हुआ, 3 नुक्ते वालों में से एक हो गया। 3 नुक्ते वालों में से एक हो गया एक हो गया। अब दूसरा कौन है भाई? शीन शीन। कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते 3 नुक्ते हैं। 3 शोशा ये क्या बोलेंगे इसे? शोशा शुशा। और क्या बोलेंगे? कौस औस बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? दंदान दंदान बोलेंगे। बात समझ में आई? शीन। अब इसकी इब्तिदाई शीन जो है वो इस तरीके से रहेगी, 1 2 और 3 ऐसे रहेगी। ये कौन सी शीन है भाई? इब्तिदाई। इब्तिदाई। और उस वस्ती शीन कैसे होगी? सामने से भी मिली हुई और फिर शीन आ जाएगी, देखो 3 ऐसे, ठीक है? सामने से और यहाँ ऐसे रहेगी शीन। और आखिरी कैसे रहेगी? सामने से मिली हुई, पहले से मिली हुई, बाद से नहीं। पहले से मिली हुई, बाद से नहीं। बात समझ में आ गई अच्छे से? शीन की शक्ल समझ में आ रही बेटा? जी हजरत। हाँ, इस तरीके से रहेगी। ये कौन सा शीन है? आइसोलेटेड ये कौन सा शीन है? इनिशियल ये शीन कौन सा शीन है? मिडल शीन ये कौन सा शीन है? फाइनल शीन फाइनल। तो 3 नुक्ते वाले 2 हरूफ मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं कितने बताना है अभी? 13 अब 3 बताना है, सिर्फ ये 3 बताना है। 2 नुक्ते वाले कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं। 2 नुक्ते वाले 3 हरूफ हैं। चलिए, पहला हर्फ कौन सा है? ता। कौन सा है? ता है। पहला हर्फ ता है। ता ता है पहला हर्फ, ता। ता अब ता में पहला कैसे? ये कौन सा ता है? आइसोलेटेड। अब दूसरा ता कैसे आएगा? लफ्ज के शुरू का ता ऐसा आएगा, बस ता। अब उसके बाद का बीच वाला कैसे आएगा? दरमियानी पहले से भी जुड़ा ऐसे आएगा, बस पहले से भी जुड़ा हुआ होगा, बाद से भी जुड़ा हुआ होगा। तीसरा कैसा आएगा? ऐसा आएगा। आखिर में इसका कोई जोड़ नहीं है ना, इसलिए पूरा हो जाएगा ता। समझ में आ गया? अच्छा, चलिए, इसमें 2 हो गए। और कौन है ता के बाद? 2 नुक्ते वाला कौफ। कौन है? कौफ है भाई। कौफ ये कौफ है। ये कौफ असली कौफ। कौन सा कौफ? असली कौफ। उसे क्या बोलेंगे? तन्हा। तन्हा, आइसोलेटेड, अकेला रहने वाला कौफ। ठीक है? बहुत सारे बच्चे कौफ में और फा में कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है? कौफ में 2 नुक्ते आएंगे भी, और 2 नुक्ते वाले कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ। पहला हर्फ कौन सा था भाई? ता। दूसरा हर्फ कौफ। तीसरा हर्फ या। ये दूसरा हर्फ चल रहा। तो इसमें ये कौफ आइसोलेटेड है, तने तन्हा वैसे का वैसा रहेगा। ये भी कुरान में यूज होता है। अब लफ्ज के शुरू में आने वाला कौफ, यानी उसके बाद तो कोई जुड़ेगा, उससे पहले कोई नहीं जुड़ेगा, वो कौफ कैसा रहता है? ऐसा रहता है। समझ गए? और अच्छा से लिख के दिखाता हूं। मारकर जरा परेशान कर रहा है ऐसा। ऑफ। ठीक है? अब दूसरा कफ मिडिल, जो बीच में आने वाला कैसा रहेगा? सामने, इससे पहले भी कोई जुड़ा हुआ होगा और उसके बाद भी ऐसे। देखो ऐसे रहेगा। यहां भी कोई सामने, उससे पहले भी उसके बाद भी कोई रहेगा। खौफ ऐसा होगा। ठीक है? तीसरा खौफ, जो आखिरी खौफ है, वो कैसा होगा? सामने से, पहले वाले से मिला हुआ होगा, बाद वाले नहीं मिला हुआ होगा। ऐसे आके
पूरा कॉफ ऐसे होगा। समझ में आ गया? जी हजूर। चलिए और कौन सा हर्फ बचा? या। या बचा। या ये कौन सी या है भाई? जो तन्हा, हमेशा तन्हा रहने वाली, इसे क्या बोले? आइसोलेटेड। ठीक है। अब जो लफ्ज के शुरू में आएगी या, वो कैसी होगी? ऐसे होगी। फर्क ही बदल गया, देखो पूरा का पूरा नहीं, फर्क हो गया जी, नहीं, जी, पूरा जी। तौर पर बदल गई या। Identity. ठीक है, ऐसी या होगी। भाई बात समझ में आ गई? जी, जी। समझ में आ रही है अच्छे से? अब दूसरी या कैसे होगी? सामने से भी किसी से मिली होगी, यानी आगे से, पहले से पीछे से, और पीछे से, बाद में। बीच में। पहले और बाद में बोलना मुनासिब है, आगे और पीछे बोलने से पहले से भी बेहतर कौन अच्छा है? पहले और बाद में, पहले और बाद में। असल यही तरतीब चलती है, पहले आगे, बाद में। ये सामने ये पीछे ये नहीं चलती तरतीब। ठीक है, तो पहले किसी से मिली हुई होगी, पहले भी किसी से मिली होगी। मसले ना, हाँ पहले किसी से मिली हुई होगी भाई, देखो। अब उसके बाद में ऐसी, बस खत्म। ठीक है, ये ऐसे एकदम नहीं रहेगी, बस। ठीक है, या ये या हो गई, से पहले भी कोई मिला हुआ होगा, बाद में भी कोई हर्फ आया हुआ होगा। अब आखिर में कैसी? जैसी है वैसी आ जाएगी। पहले से मिली हुई है, लेकिन आखिर में नहीं। बस खत्म। या यहाँ तो 5 कितने हो गए? पूरे 5 हो गए। 3 नुक्ते वाले हो गए और दो 2 नुक्ते वाले हो गए। अब 10 है इंशाल्लाह, वो कल के सबक में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। इतनी बातें अच्छी समझ में आई? जी। अब मैं जहां कहीं भी मिसाल के जरिए से समझाऊं तो समझ लेंगे जी। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे तरीके से सीखने की कुरान मजीद तौफीक अता फरमाए आमीन। और बेहतरीन तरीके से कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं अल्लाह इसे कबूल फरमाए और अल्लाह हमें सिखाए और अल्लाह हमें सिखाए। सबसे दुआ की गुजारिश है, दरख्वास्त है, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस शुरू किए हुए प्रोग्राम को अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह ताला इन असबाक में हमारे अंदर और पढ़ने की, लिखने की तौफीक अता फरमाए। क्या हुई? हाँ, और इसी तरीके से आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको ये असबाक पसंद आए हों तो आगे दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके ज़रिए से अगर किसी को कुरान मजीद सीखना और पढ़ना आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर पसंद आ गए तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिल सके।